तो इसको इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो बकाया दो सम और डिफरेंस रह गई हैं वो निकालेंगे। वो हमारे पास क्या है, कोटेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोटेंजन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमने 5 तो निकाल ली थी, तकरीबन ये 6 ही हैं क्योंकि ये तो हमारे पास फंडामेंटल है। ठीक है, फिर हमने इसी से इसको सम और माइनस करते हुए आए तो हमने ये 5 रिजल्ट निकाले। अभी 2 रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो कोटेंजन के निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब वो कैसे निकालेंगे तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास होगा क्या है कि हमारे पास जो कोटेंजन होगा, ठीक है ना, तो हमारे पास जो होगा कोटेंजन कोटेंजन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहले ये निकालते हैं। अब ये किसके बराबर होगी, तो देखिए हमारे पास इन्वर्स किसका होता है, टेन का इन्वर्स होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो टेन होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास इसका जो इन्वर्स होता है टेन थीटा ओवर हमारे पास क्या होता है, कोटेंजन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ये शॉर्ट सी चीज़ है। अब ये इधर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कोटेंजन अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखिए ये वैल्यू तो आ गई है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या होगा, देखिए इसको हमारे पास होगा ये कि हमारे पास देखिए कोटेंजन की तो हमने वैल्यू निकाल ली थी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, और हमारे पास 1/10 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्या आती, 10 अल्फा। ठीक है, हमारे पास प्लस 10 बीटा। ठीक है, बल्कि इसको मैं बड़े उससे ही लिखता हूँ 10 बीटा, और हमारे पास डिवाइड बाय ये 10, ये जो हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा था वो ये लिखी हुई, ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, और हमारे पास 1, ठीक है, हमारे पास 10 अल्फा, ठीक है, और हमारे पास 10 बीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि हमें राइट साइड पे भी कोटेंजन ही लाना है, तो मैं मज़ीद क्या लिख सकता हूँ कि मैं मज़ीद अगर लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना कोटेंजन, ठीक है, हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा 1, हमारे पास 1 डिवाइड हमारे पास 10 अल्फ़ा। अब हमारे पास जो 10 अल्फ़ा है तो 10 अल्फ़ा हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, तो हमारे पास देखिए मैं लिखूंगा 1/1 कोटेंजन। ठीक है, और एंगल कौन सा था, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ गया। फिर हमारे पास प्लस क्या था, ये ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी ये वाली लिख रहा हूँ अभी। ठीक है ना, तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस हमारे पास 10, अब वही लिखूंगा कि 1 कोटेंजन के बराबर होता है, और हमारे पास एंगल कौन सा है, बीटा है। ठीक है, और डिवाइड ये किससे हो रहा है, ये वाली वैल्यू है, तो 1 माइनस, ठीक है, हमारे पास 10 अल्फा है तो 10 अल्फा किसके बराबर होता है, 1 कोटेंजन के। मैं कोटेंजन लाना चाह रहा हूँ राइट साइड में भी, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 10, सॉरी 10 की जगह क्या लिखूंगा मेरे पास 1 ओवर कोटेंजन बीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। अच्छा अब हमारे पास होगा क्या, अगर मैं इसको मज़ीद लिखना चाहूँ तो हमारे पास हो जाएगी ये बल्कि हमारे पास ये कोटेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और हमारे पास ये बराबर है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी 1 ओवर। अच्छा अब मैं इधर करता क्या हूँ कि मेरे पास देखिए 1, हमारे पास 1 डिवाइड कोटेंजन अल्फ़ा और हमारे पास 1 डिवाइड कोटेंजन बीटा, इनके दोनों को डिनोमिनेटर में सेम बनाऊंगा। आप सेम बनाने के लिए क्या होगा, ये भी सेम नहीं है क्योंकि दोनों में कोटेंजन तो है मगर हमारे पास एंगल हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है ना, यानी हमारे पास अलग है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कोटेंजन जो है इधर में अल्फ़ा मल्टीप्लाई करवाता हूँ, नीचे मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो कोटेंजन अल्फ़ा मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, अब हमारे पास इधर इसके साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, कोटेंजन, ठीक है ना, कोटेंजन बीटा। तो हमारे पास ये क्या होगा कोटेंजन बीटा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा कोटेंजन बीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, हमारे पास कोटेंजन 1 से मल्टीप्लाई होने की हमारे पास ये आ जाएगी कोटेंजन बीटा, प्लस हमारे पास जो है ना ये जो है हमारे पास 1 इस कोटेंजन अल्फ़ा से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा कोटेंजन अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी कोटेंजन अल्फ़ा। देखिए हमारे पास कोटेंजन बीटा मल्टीप्लाई कोटेंजन अल्फ़ा और हमारे पास कोटेंजन बीटा मल्टीप्लाई कोटेंजन अल्फ़ा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको सेम साथ करके लिख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा कोटेंजन अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा लिख लूँ या बीटा लिख लूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे पास कोटेंजन ये आ गया बीटा। ठीक है, और हमारे पास जो डिवाइड हो रहा था इसके साथ वो क्या हो रहा था, वो हमारे पास हो रहा था ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, अच्छा अब ये जब डिवाइड हो रही थी तो इधर मैं लिखता हूँ हमारे पास क्या था 1। ठीक है ना, अब देखिए कोटेंजन के लिए मैं करता क्या हूँ कि मेरे पास जो है ना देखिए ये एक अलग टर्म है। ठीक है ना, ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग नहीं है, ये पूरी एक ही टर्म कंसीडर होगी। ठीक है, और ये हमारे पास ये अलग टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इन दोनों को ऐड करने के लिए, ठीक है ना, बल्कि ये हमारे पास इधर होगा इस तरीके से कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होगी, वो हमारे पास ये देखिए दोनों का जो 1 है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 1 आ जाएगा, और हमारे पास जो डिवाइजर में क्या आ जाएगा कोटेंजन अल्फ़ा। ठीक है, और हमारे पास कोटेंजन बीटा। ठीक है,
हमारे पास जब ये वैल्यू आएगी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास और मज़ीद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना इधर देखिए हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लेके आएंगे, कोटेंजेंट बीटा लेके आएंगे एंगल सेम बनाने के लिए, ठीक है। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करके लिखता हूँ। ये हमारे पास आ गया कोटेंजेंट बीटा और हमारे पास ये आ गया कोटेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, कोटेंजेंट अल्फ़ा और ये कोटेंजेंट, बल्कि ये देखिए आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ये देखिए बीटा लिख दिया और ये कोटेंजेंट हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा, ठीक है। और हमारे पास ये जो ये वाली साइड थी वो क्या थी, वो हमारे पास थी कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा कि मैं लिखना चाहूँ तो हमारे पास हो जाएगी कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और हमारे पास बराबर हो जाएगी इसको अब देखिए अब मैं इसको तरतीब से लिखूँगा, 1 डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा है, 1 डिवाइड क्या हो रहा है हमारे पास कोटेंजेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कोटेंजेंट बीटा प्लस हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा और डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है कोटेंजेंट अल्फ़ा और हमारे पास कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। और होल डिवाइड जो हो रहा है ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है किससे, अब देखिए हमारे पास ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए 1 और हमारे पास -1 ये वाला जो है ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और ये डिवाइड किससे हो रहा था हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास जो डिवाइड हो रहा था इसको मैं सही करके लिखता हूँ। ये हमारे पास देखिए कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा सेम आ गए, तो मैं इसको लिख देता हूँ इसका होल डिनोमिनेटर कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो कोटेंजेंट है इधर में, बल्कि ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास वैल्यू अब क्या आएगी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर कोटेंजेंट, ठीक है ना, कोटेंजेंट बीटा प्लस हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है। और डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा है कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। और ये बीटा आ गया। अब हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बल्कि मैं ना इसको मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये डिवाइड 1, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास ये एक बन रही है अलग और ये वाली अलग बन रही है, ठीक है। ये जो है ना ये वाली पूरी इसका डिवाइजर है, ठीक है। और ये वाला जो अगर पूरा अगर देखा जाए तो ये 1 का डिवाइजर है, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि मैं पहले ये वाली वैल्यू लिखता हूँ जो कि हमारे पास क्या है कोटेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है ना। कोटेंजेंट अल्फ़ा लिख लो, पहले अल्फ़ा लिख लेता हूँ, फिर हमारे पास कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। ये डिवाइड हमारे पास ये आ गया कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। और अब देखिए ये वाला जो था ये इसका डिवाइजर है, ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ करके लिखता हूँ तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कोटेंजेंट कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट हमारे पास बीटा और हमारे पास -1 और डिवाइड हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा और हमारे पास क्या है कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास होगा क्या, ये अब हमारे पास हो जाएगी कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगी 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। और हमारे पास डिवाइड है कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना ये होल डिनोमिनेटर ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए मैं इसको भी ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है ना इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करूँगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। और हमारे पास डिवाइड ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा और हमारे पास -1, तो ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये सेम है तो इसके हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और हमारे पास ये बराबर होगी 1 ओवर, ठीक है ना। ये हमारे पास किसके बराबर होगी 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो जाएगी कोटेंजेंट बीटा और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास कैंसिल आउट हो चुकी है तो हमारे पास एक डिवाइजर में आ जाएगी कोटेंजेंट, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा और -1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या होगा कि मज़ीद अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बल्कि कोटेंजेंट, ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 1 ओवर हमारे पास जो है ना ये हमारे पास ये ऐसे आ गई, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइजर इधर आ चुका है। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोटेंजेंट बीटा, ठीक है।
और हमारे पास एक डिवाइज़र ये वाला जो है ये हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा कोटेंजन बीटा -1, ठीक है। आप देखिए हमारे फिर से क्या होगा, तो हमारे पास तो ये हमारे पास हो जाएगी कोटेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और हमारे पास 1 ओवर, अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन के साइड में कन्वर्ट करूँगा तो हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा कोटेंजन बीटा और हमारे पास -1 डिवाइडिंग हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा और हमारे पास क्या है प्लस कोटेंजन बीटा, ठीक है। और हमारे पास ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको मैं यहाँ करके लिखता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगी कोटेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगी, अब देखिए हमारे पास ये हो जाएगी कोटेंजन अल्फ़ा कोटेंजन बीटा -1 और डिवाइड हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा प्लस कोटेंजन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट था जो कि हमने निकाल लिया है, रिजल्ट नंबर 6, ठीक है ना। तो अब हम देखते ये हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो अब हम देखते हैं कोटेंजन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा। अब सिंपल सा वही होगा कि हम ये बी की जगह क्या चेंज करेंगे, बीटा की जगह माइनस बीटा, ठीक है ना। इसको मैं रिमूव करके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिया है, ठीक है ना। अब हम फाइनल रिजल्ट निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो हम क्या निकालेंगे, सिर्फ हमारे पास होगा ये कि हमारे पास जो कोटेंजन है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो बीटा है इसको रिप्लेस करूँगा माइनस बीटा से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा कोटेंजन, ठीक है ना। और हमारे पास हो जाएगा कोटेंजन अल्फ़ा, ठीक है। और हमारे पास कोटेंजन माइनस बीटा, ठीक है। और हमारे पास -1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा प्लस हमारे पास कोटेंजन माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने ये बात पढ़ी है फिर से वही वाली कि हमारे पास अगर कोटेंजन का जो एंगल है ना, ठीक है, अगर वो हमारे पास नेगेटिव की जानिब चलता है तो हमारे पास वो बराबर होगा कोटेंजन के, अगर हमारे पास एक एंगल नेगेटिव की तरफ चल रहा है एक एंगल पॉजिटिव की तरफ चल रहा है तो हमारे पास देखिए इसकी जो रेशियो आएगी, तो हमारे पास नेगेटिव की तरफ चला तो हमारे पास कोटेंजन की वैल्यू तो हमारे पास जो आई पॉजिटिव है, मगर जब हमारे पास ये पॉजिटिव में चला तो हमारे पास कोटेंजन देखिए कोटेंजन सेम है, मगर हमारे पास जो साइन है यानी वैल्यू हमारे पास जो सेम आएगी और हमारे पास जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे चेंज होता है, ये क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जो इससे 4.10 के जो हमारे पास लेक्चर है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा माइनस बीटा और हमारे पास हो जाएगा कोटेंजन, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ये हो क्या रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नहीं हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये देखिए हमारे पास माइनस कोटेंजन हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास -1 देखिए अब ये हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी कोटेंजन अल्फ़ा माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगी माइनस कोटेंजन, ठीक है। और हमारे पास ये आ गई बीटा, ठीक है। ये बीटा तो मैंने लिखा ही नहीं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इधर मजीद क्या होगा कि हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा और हमारे पास जो है ना ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए हमारे पास देखिए माइनस में ये पॉजिटिव में तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी माइनस कोटेंजन अल्फ़ा और हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा और हमारे पास कोटेंजन बीटा, ठीक है। और हमारे पास -1, ठीक है। और डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास ये साइन इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा कोटेंजन अल्फ़ा और हमारे पास ये साइन हो जाएगा माइनस कोटेंजन बीटा के, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास और मजीद में क्या कर सकता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा कोटेंजन अल्फ़ा माइनस बीटा और हमारे पास ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास मैं क्या करता हूँ कि 1 हमारे पास माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा कोटेंजन प्लस, ये प्लस में हो जाएंगी दोनों की दोनों, देखिए हमारे पास ये वाली एक टर्म है और ये वाली टर्म में माइनस साइन मैंने बाहर जब ले लिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोटेंजन बीटा और हमारे पास +1, देखिए ये माइनस साइन कोटेंजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फिर से वो हमारे पास माइनस में हो जाएगी ये वाली टर्म कोटेंजन अल्फ़ा कोटेंजन बीटा और हमारे पास ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये वापस से क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नीचे भी हम क्या करते हैं कि हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी, ये माइनस हमारे पास कोटेंजन अल्फ़ा हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो साइन है ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा कोटेंजन बीटा में, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जब ये कोटेंजन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी, तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास बराबर आएगी, देखिए ये हमारे पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी कोटेंजन कोटेंजन कोटेंजन, ठीक है ना। या तो 1 प्लस में इसको कह लेता हूँ
ठीक है ना। या इसको मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना कोटेंजेंट बीटा प्लस 1, ठीक है। और हमारे पास जो है ना देखिए मैं पहले कोटेंजेंट बीटा को लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ऑर्डर चेंज करके, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस कोटेंजेंट अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट था, रिजल्ट नंबर 7, ये हमने निकाल लिया है। कोटेंजेंट हमने प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, हमने सारे रिजल्ट निकाल लिए। तो इसको सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके टॉपिक के ऊपर।